हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो कल हमने पढ़ा था कि ज्ञानात्मक विकास क्या होता है बच्चों का। तो इसमें क्या होता है, ज्ञानात्मक विकास में बच्चों के सभी तरह की मानसिक गुणों का विकास होता है, जैसे सोचने, करने, विचारने की शक्ति, कल्पना, एकाग्रता की शक्ति, रचनात्मकता, संवेदना शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समझना, निरीक्षण करना, स्मृति, चिंता, सीखना और समझना आदि शक्तियों का विकास जो है शामिल होता है ज्ञानात्मक विकास के अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे के अनुसार जो है ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके जो जीन पियाजे हैं उन्होंने ज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाएं बताई है उनकी। सबसे पहली है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पीछे की अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीछे वाले वीडियो का जो है लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं बहुत कई सारे कारक होते हैं। तो इन सभी कारकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला जैविक कारक और दूसरा है वातावरणीय कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैविक कारक के अंदर कौन कौन से जो है कारक आते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है ज्ञानेंद्रियों, इसमें आता है ज्ञानेंद्रियों का विकास। उचित ज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे की जो है सभी ज्ञानेंद्रियों का पूरा विकास होना जरूरी है। किसी भी अगर शरीर की हमारी कोई भी ज्ञानेंद्रिय दोषपूर्ण है होने से क्या है, प्रत्यक्षीकरण बच्चे का जो है परसेप्शन होती है जो बच्चे की किसी चीज़ को परसेप्शन करने की, वो दोषपूर्ण हो सकता है, जिससे बच्चे के ज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि अगर एक बच्चे को कम सुनाई पड़ता है तो सुनने से संबंधित जो भी उसके परतें होंगे वो विकसित नहीं होंगे। अगर बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो उसका जो है विकास अच्छे से नहीं होगा। इसी प्रकार अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो भी वो नॉर्मल बच्चों के जैसा उसका विकास नहीं हो सकता। किसी बच्चे के अंदर मतलब रंग अंधता हो सकती है कि रंगों को पहचानने की शक्ति अगर कम है तो भी उसका जो रंगों से संबंधित परतें होंगी, रंगों से संबंधित जो चीज़ें होंगी उनका विकास उसका नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं। तो बच्चे की जो है इसके अंदर क्या आता है बौद्धिक क्षमता के अंदर कि सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, समझने की शक्ति, जो बच्चा है मानसिक जो शक्तियाँ आती हैं वो है इसके अंदर, कल्पना करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, इनका सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारे ज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। जैसे अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और कम बुद्धिमत्ता वाले जो बच्चे होते हैं वो उन बच्चों की अपेक्षा जो है उतना ज्ञान करने में मतलब असमर्थ होते हैं, उतना ज्ञान हासिल नहीं कर पाते जितना इंटेलिजेंट बच्चे कर पाते हैं। नेक्स्ट है अनुवंशिकता, हेरिडिटी। बच्चे के जो ज्ञानात्मक विकास है उन पर पैतृक जो जीन्स होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। मतलब माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है बच्चे की उसके मतलब मानसिक विकास के ऊपर। जैसे अगर किसी के जो है माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी मतलब 90% क्या है कि वो इंटेलिजेंट ही होगा। नेक्स्ट है परिपक्वता। बालक के ज्ञानात्मक विकास पर परिपक्वता जो है मतलब मैच्योरिटी जो है वो भी प्रभाव डालती है। बच्चे की मानसिक परिपक्वता के आयु के अनुसार ही होनी चाहिए। मतलब जैसे क्या है कि अगर बच्चा अपनी आयु के अनुसार मतलब नहीं डेवलप हो, उसकी मैच्योरिटी नहीं है, तो बालक अपनी आयु के अनुसार जो उद्दीपक होते हैं उनको और समझने में असमर्थ होगा। जैसे मान लो 5 साल के 2 बच्चे हैं तो उनमें से अगर एक बच्चा अपनी 5 साल वाले बच्चों की अपेक्षा अगर मंद बुद्धि है तो भी वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ जो है कोप अप नहीं कर सकता, उसको साथ वाले बच्चे लाइक नहीं करेंगे। अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो भी वो क्या है अपनी उम्र के बच्चों से के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, वो अपने से मतलब बड़ी उम्र के बच्चों के साथ उसकी एडजस्टमेंट अच्छे से होती है। नेक्स्ट है वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है कि बच्चे के सीखने के अवसर कितने मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं। अगर बच्चे को सीखने के अवसर अधिक मिलते हैं तो उस बच्चे का ज्ञान अधिक बढ़ता है। अगर सीखने के अवसर नहीं दिया जाता तो जो बच्चे का ज्ञानात्मक विकास है वो सीमित रह जाता है। नेक्स्ट है अनुभवों के प्रकार। जब तक व्यक्ति हम कोई भी जीवित रहता है तब तक हम अनेक प्रकार के नए नए रोज अनुभव होते रहते हैं और उन अनुभवों से हम सीखते रहते हैं और जो पुराने ज्ञान के आधार पर या पुराने अनुभवों के आधार पर उसमें सुधार करते रहते हैं और ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। तो बच्चे के जो अनुभव है वास्तविकता और सच्चाइयों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है परिवार। परिवार में माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार शामिल होते हैं। यदि परिवार में का जो वातावरण है वो बौद्धिक वातावरण अगर अच्छा है तो बालक का मानसिक विकास तेज़ी से होगा। परिवार में संचार के साधन अगर जैसे रेडियो है, टीवी है या कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह के जो साधन होने से बालक के ज्ञान में ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर परिवार में लोकतंत्र, स्वतंत्रता है या प्यार का वातावरण है तो बच्चा जो है आत्मनिर्भर होगा और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। घर में बालक अपने बहन भाइयों से भी बहुत कुछ सीखता है, जैसे वो करते हैं उनके हिसाब से वो सीखता जाता है। नेक्स्ट है परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर किस तरह का है, वो भी बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। पराया अगर शिक्षित माँ बाप बच्चे के जो पढ़े लिखे माँ बाप है वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं और उसे विभिन्न रूपों में समय समय पर क्या करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे की क्षमताओं का पूर्ण विकास हो पाता है। अगर बच्चे को जैसे जो समृद्ध परिवार, आर्थिक स्तर जिनका अच्छा है तो वो अगर नए नए खिलौने या कंप्यूटर वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों को दे सकते हैं तो उनसे अगर बच्चा खेलेगा तो उसका बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा बजाय एक गरीब बच्चे के। नेक्स्ट है समायोजन। जिन बालकों का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन अच्छा होता है उनका जो ज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है। जिनका समायोजन दोषपूर्ण होता है उनका जो है ज्ञानात्मक विकास इतना अधिक नहीं हो पाता। जो बच्चे समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो पाते हैं उन बच्चों का ज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। जिज्ञासा और रुचि जो होती है के कारण वस्तुओं में संबंध स्थापित करके जो बच्चे हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर इन चीज़ों का अभाव है तो बालक को हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देकर इस प्रकार के ज्ञान को हम बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। जैसे चित्रों के द्वारा बच्चों को ज्ञान देना या खिलौनों के द्वारा या कोई मॉडल के द्वारा, वर्किंग मॉडल हो सकता है, उनके द्वारा हम बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है आस पड़ोस का वातावरण किस तरह का है। यदि आस पड़ोस के लोग शिक्षित होंगे, सुसंस्कृत होंगे, सुसंस्कार वाले होंगे, अच्छे संस्कार वाले होंगे तो बालक के व्यवहार पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, जो बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है उसी प्रकार का उसके ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो वह आस पड़ोस से अच्छा सीखता है। अगर अच्छा आस पड़ोस है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अगर आस पड़ोस में कोई गाली देने वाले बच्चे हैं या अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं तो वो बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार सीख जाता है। नेक्स्ट है मित्र कैसे हैं बच्चे के। तो बच्चा जो है साथी समूह कैसा है उसका मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ बच्चों के मध्य स्वस्थ प्रतिद्वंदता होती है वहाँ बच्चे एक दूसरे को निर्देश देते हैं और हर बच्चा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है और आगे निकलना चाहता है। गरीब घरों के जो बच्चे होते हैं या सड़क पर जो पलते हैं, जब वे बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज या अपराधी प्रवृत्ति ज़्यादा सीखते हैं, बजाय कि जो जिनके मित्र अच्छे हैं, जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के बच्चे अगर अच्छे होंगे तो उस बच्चे के साथ खेलने वाले बच्चे कैसे हैं उसका प्रभाव भी उसके मानसिक विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है अनुशासन। तो प्यार और सहानुभूति से हम बच्चे को अनुशासन का प्रयोग करके बच्चे के मानसिक विकास को जो एक रचनात्मक तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है, क्रियान्वित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि खेलों का जो है ज्ञानात्मक विकास में क्या महत्व है या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। तो बच्चे के ज्ञानात्मक विकास में खेलों की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अलग अलग समाज में, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के खेल जो है प्रचलित होते हैं। खेलों के द्वारा बच्चे की को चिंतन के लिए सामग्री प्राप्त होती है, मतलब सोचने के लिए, जिससे उसका जो है ज्ञानात्मक विकास संभव होता है। शुरू शुरू में क्या होता है, शिशु खेल खेल में अनेक व्यवहार सीखता है बच्चा। उदाहरण के लिए 7-8 महीने का बच्चा है तो परिवार के सदस्यों को जब कोई आता है तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए देखता है, या जब कोई बाहर जाता है तो हाथ हिलाकर टाटा या बाय बाय करते हुए देखता है। तो वो बच्चा भी जब कोई आता है तो उसको अगर कहा जाता है कि नमस्ते कर, तो वो हाथ जोड़ता है, या जब कोई बाहर जाता है तो वो टाटा करना सीख जाता है। इसी प्रकार जब 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा होता है तो खेल खेल में कागज़ पे कुछ लकीरें लगाना, कुछ मतलब बनाने की कोशिश करना, इससे क्या है उसका ज्ञानात्मक विकास होता है। इसके बाद बच्चा जो है कुछ खेल खेलता है जिससे वह बच्चों की या अपने से जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी नकल करता है, या जो है अलग अलग वस्तुओं को, झूठ मूठ की वस्तुओं को या मतलब बनाकर उनसे खेलता है। जैसे लकड़ी है उसके पास या कोई चीज़ है तो उसको घोड़ा बनाएगा कि घोड़ा बन जा, या घर में किसी को कहेगा, अपने मम्मी को, पापा को, या किसी को भी कि तू घोड़ा बन, चल मैं तेरे ऊपर बैठता हूँ। तो इस तरह से बच्चे जो हैं खेलते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो वो झूठे मूठे जो खेल रहे हैं उनको छोड़कर अलग क्रियाओं में रुचि लगने लगते हैं। जैसे अपने से बड़ों को कुछ करते हुए देखते हैं तो इसके लिए वह क्या करते हैं कि अकेला या अपने साथियों के साथ काल्पनिक खेल खेलते हैं बच्चे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो बच्चा, कई बच्चे हैं वो मिलकर खेलेंगे स्कूल, जैसे कि मैं अध्यापक बनता हूँ, दूसरा बच्चा कहेगा कि तुम विद्यार्थी बनो, तीसरे को वो कहते हैं प्रिंसिपल बनो, और जैसे वो स्कूल में देखते हैं करते हुए उसी तरह से वो बोलते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी शादियाँ करते हैं। तो ये सभी जो है काल्पनिक खेल बच्चों को नए विचार सीखते हैं, इससे नए शब्दों का निर्माण होता है, नई नई वस्तुओं से परिचित होते हैं। तो इससे उनका जो है ज्ञानात्मक विकास काफ़ी जो है विकसित होता है या डेवलप होता है। इसी तरह से बच्चा जो है अस्त व्यस्त कोई टुकड़े हैं उनको जोड़कर खिलौने बनाते हैं, या भूल भुलैया में जो है रास्ता ढूंढते हैं। तो इससे तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह के खेलों से उनका क्या है काल्पनिक जो है शक्ति विकसित होती है, जो कि बच्चे के ज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम इसमें देखा कि जैविकीय कारक और वातावरणीय जो कारक थे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में। तो आशा करती हूँ कि सबको ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।